राम राम जी। मेरे दर्शकों में एक बड़ी जिज्ञासा है। ये धरना जीवियों ने जो केस किया था ब्रजभूषण शरण सिंह में, उसका क्या हुआ, तो उसकी एक अपडेट दे देता हूँ। परसों यानी 8 अक्टूबर को उसकी तारीख थी कोर्ट में। पीछे से ये बहुत उछल रहे थे ना, दिल्ली पुलिस ने कहा है ब्रजभूषण को जब मौका मिलता था जब लुटा लिया करता था, ऐसे इस टाइप के कुछ, जब मौका मिलता था जब जान कर देता था, मौका मिलते ही। अब उस केस में चल क्या रहा है और असलियत क्या है, सब होता क्या है, जुडिशियल प्रोसेस क्या है। आपने एफआईआर लिखा दी, एफआईआर लिखा दी तो फिर पुलिस जांच करती है, इन्वेस्टिगेशन। तो सभी आरोपों पर गवाह ढूंढे जाते हैं, सबूत ढूंढे जाते हैं, गवाह खोजे जाते हैं, उनसे उनके बयान लिए जाते हैं, सबूत जुटाए जाते हैं, मेडिकल कराए जाते हैं, फॉरेंसिक सबूत खोजे जाते हैं। पर ये सारे चूँकि मसले जो हैं, ये जो आरोप हैं, ये 10-12 साल पुराने, 2 साल 5 साल पुराने हैं, 2017 के हैं, 2018 के हैं, 2012-13 के हैं, 10-12 साल पुराने भी हैं। तो ऐसे कोई ज़्यादा सबूत तो है नहीं। खैर, अब उन्होंने कह दिया मैं फलाने जगह गई थी, वहाँ पे 1000 बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा था फलाने टूर्नामेंट में, वहाँ मेरे साथ नहीं हो गया। तो भाई वहाँ पे जो और लोग थे उनसे पुलिस जांच करेगी, पड़ताल करेगी, बयान लेगी कि हाँ जी ऐसी ऐसी कोई घटना हुई थी क्या, आपने देखी थी, आपने सुनी थी, आपके सामने हुई थी, इस टाइप से। उसके बाद अपनी जो भी जांच पुलिस होती है उसमें अगर तो घटना झूठी है या ऐसी कोई घटना हुई नहीं, आरोप झूठे हैं, या कंप्लेनेंट ने ऐसे ही खामखा झूठी कंप्लेंट लिखा दी, तो पुलिस उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा देती है, एफआईआर लगा देती है कि नहीं जिस जांच में पाया गया ऐसी कोई घटना नहीं हुई, कंप्लेनेंट झूठ बोल रहा है। पर ये चूंकि बहुत हाई प्रोफाइल केस था, इसका बड़ा भयानक रायता फैल गया था, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन्वॉल्व था, तो पुलिस ने जांच करी। हालांकि कोर्ट में ये केस 1 मिनट नहीं टिकने वाला, एकदम ढीला ढाला केस है जिसमें सबूत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पर पुलिस एफआईआर लगाने से एक पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा हो जाता है, इसलिए पुलिस ने एफआईआर नहीं लगाई। पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी। चार्जशीट में मैंने तो वो पूरी चार्जशीट पढ़ी है, मेरे साथ मैंने कई लोगों को भेजी है, कई लोगों ने पढ़ी है, कई लोगों ने उसकी समीक्षा की है। मेरे साथ संजय दीक्षित जी हैं जयपुर डायलॉग वाले, उन्होंने इसकी समीक्षा की है। प्रारब्ध वाले अवनीश भाई हैं, उनसे मेरी बड़ी लंबी चर्चाएं हुई हैं, आप मेरे पुराने वीडियोज़ में देख सकते हैं। अब क्या हुआ साहब, चार्जशीट दाखिल हो गई। अब जब चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो जाती है तो चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। इस बात पे बहस चलती है, जज के सामने बचाव पक्ष और प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील, ये बहस करते हैं कि मुकदमा स्टैंड करता है, मुकदमा चलाने लायक है, ये आरोप हैं, इनमें कोई दम है, चार्जशीट में दम है, मुकदमा चले या ना चले, चार्जेस फ्रेम हो या ना हो, इस पे बाकायदा बहस होती है, एक एक आरोप पे बहस होती है, वकील करते हैं बहस। तो इसको कहते हैं चार्ज की बहस। चार्जेस फ्रेम होने हैं कि नहीं होने हैं, जज ये निर्णय लेता है। तो वो पिछली करीब 4-5 तारीख से चार्जेस फ्रेम करने की बहस चल रही है। तो ये 8 तारीख को भी बहस थी। इससे पहले आपको याद होगा मैंने एक न्यूज़ ब्रेक की थी कि साक्षी मलिक की वकील रेबेका जॉन जी ने चार्जेस बहस में ये बयान दिया
कि ठीक है, मेरी कंप्लेनेंट पे चार्जेस फ्रेम न किए जाएं। और देखिए, जज के सामने यदि सीनियर वकील कुछ बोलता है तो वो कोर्ट की कार्रवाई में लिखा जाता है। हालांकि बाद में शायद वो उस पर एफिडेविट भी देंगे या जो भी है, पर अभी चूंकि बहस चल रही है, अभी कंक्लूड नहीं हुई है। तो कल 8 तारीख को क्या हुआ? 6 कंप्लेनेंट हैं, 6 में से एक कंप्लेनेंट का नाम नहीं लूंगा मैं, एक कंप्लेनेंट के कंप्लेंट पे जो ब्रजभूषण सिंह के वकील थे उन्होंने बहस की और लगभग 1.5-2 घंटे बहस चली है। उस बहस का मुद्दा क्या है? ब्रजभूषण सिंह का वकील कहता है कि ये आरोप टिकते नहीं हैं, ये आरोप झूठे हैं और उसने बकायदा इन आरोपों में कोई दम नहीं है, इसकी दलीलें पेश की हैं। 8 तारीख को ये हुआ। कंप्लेंट क्या है कि 28 फरवरी से 3 मार्च के बीच, 28 फरवरी से 3 मार्च 2018, यानी कि आज से लगभग 18, 19, 20, 21, 22, 23, लगभग 6 साल पहले किर्गिस्तान में एक टूर्नामेंट के वार्म अप एरिया में सो कॉल्ड ब्रजभूषण सिंह ने एक कंप्लेनेंट को अनएप्रोप्रिएट टच किया। मतलब फरवरी मार्च के शुरुआत में, मतलब मार्च के शुरुआत में किर्गिस्तान में। पहली बात तो ये किर्गिस्तान में घटना हुई तो सबसे पहले वो जुरिस्डिक्शन वाला ही मामला आ जाएगा कि विदेश में हुए किसी अपराध को क्या कोई कोर्ट यहाँ पे संज्ञान में ले सकती है, उस पर मुकदमा चला सकती है? हाँ, चला सकती है, पर उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन चाहिए होती है। एक तो इस पे बहस हुई। दूसरा मुद्दा यह है कि मार्च 2018 में इनएप्रोप्रिएट टच किया ब्रजभूषण शरण सिंह ने। उसके बाद 14 जून 2019, मार्च 18 से 14 जून, मतलब 16 महीने बाद वो कंप्लेनेंट अपने भाई के साथ फिर आई WFI के ऑफिस में कि जी मुझे अपना कैंप में नाम डलवाना है। न प्रेसिडेंट ने बुलाया, न असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर ने बुलाया, खुद चल के आई, अपने भाई को साथ लेके आई और उसने ओवरसाइट कमेटी में यह बयान दिया कि जी मैं जब प्रेसिडेंट से मिलने उनके रूम में गई तो मेरा भाई मेरे साथ था, तो मेरे भाई ने बाकायदा, मेरे भाई से मैंने उनका परिचय कराया, तो नेताजी ने कहा कि इसके लिए आने की क्या जरूरत थी, तो मुझे फ़ोन कर लेती। तो नेताजी को का फ़ोन नंबर मैंने लिया और मैंने अपना फ़ोन नेताजी को दिया। ये इसने ओवरसाइट कमेटी में बयान दिया है, एफिडेविट लिख के, प्लस ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग है ओवरसाइट कमेटी में। वो सारा बयान, ओवरसाइट कमेटी का एक एक बयान, एक एक शब्द इस कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने एज एन एविडेंस दाखिल किया है। तो ओवरसाइट कमेटी में इन्होंने क्या बोला कि मेरा भाई मेरे साथ नेताजी के अंदर कमरे में गया और बाकायदा मैंने परिचय कराया। अब इन धरना जीवियों को उसने एक बड़ी गलती हो गई है। इन्होंने 2 जगह रायता फैलाया। पहले तो ओवरसाइट कमेटी में बयान दिए, तो भैया ओवरसाइट कमेटी में जो बयान तुमने दिए वो बयान हूबहू पुलिस की कंप्लेंट में जब FIR हुई तब भी देते। इनके ओवरसाइट कमेटी के बयानों में और पुलिस जांच में बयानों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यही केस की सबसे बड़ी कमजोरी है। ओवरसाइट कमेटी में इन्होंने बयान दिया कि मेरा भाई मेरे साथ कमरे में दाखिल हुआ और मैंने बाकायदा नेताजी से परिचय कराया। पर जब FIR हो गई और जब दिल्ली पुलिस ने जांच की तो वहां पे इन्होंने बयान दिया कि मैं अपने भाई के साथ गई थी तो नेताजी ने मुझे, असिस्टेंट सेक्रेटरी तोमर जी ने मेरे भाई को बाहर ही रोक लिया, मैं अकेले रूम में गई और फिर नेताजी ने मेरी टी-शर्ट उठाई है, जो भी कुछ किया। ओवरसाइट कमेटी में कहा कि मेरा भाई साथ में रूम में गया, वो भी बयान दर्ज है, एफिडेविट के तहत ऑन कैमरा दिया गया बयान है। और दिल्ली पुलिस की जांच में आपने कहा कि नहीं, मेरे भाई को तो तोमर ने बाहर रोक लिया था।
अब आप ओवरसाइट कमेटी के सामने झूठ बोल रही थी या दिल्ली पुलिस के सामने झूठ बोल रही थी? आप बताओ। दोनों जगह। अच्छा, आप किसी भी, जो दिल्ली पुलिस जिस बयान की बात कर रही है वो 164 का बयान है, मजिस्ट्रेट के सामने दिया आपने, और ओवरसाइट कमेटी के सामने आपने जो बयान दिया है वो 6 आदमी की एक जांच समिति के सामने दिया है, ऑन कैमरा दिया है। दोनों बयानों में अंतर है। भैया ये मुकदमा कितने दिन टिकेगा, जहाँ पे वकील आपको 1 सेकंड में झूठा साबित कर देगा कि ये जी ये कभी कुछ बयान देती है, कभी कुछ बयान देती है। तो ओवरसाइट कमेटी इनके गले का जंजाल बन गई है। ये तो है एक कंप्लेनेंट की बात। एक जो दूसरी कंप्लेनेंट है, जो इनकी सबसे बड़ी कंप्लेनेंट है, सबसे बड़ी जो खलीफी है, जो इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी खलीफी है, नाम भूल गया मैं, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसकी सुन लो। उसने तो बिल्कुल ही गुड़गोबर कर रखा। हाँ जी, उसने आरोप लगाए हैं कि 16 और 17 अक्टूबर 2017, 16 और 17 अक्टूबर 2017 को, पहले मैं 16 अक्टूबर को नेताजी दौरे गई, उनके घर में थी, तो नेताजी ने मेरी टी शर्ट उठाई। 17 तारीख, अच्छा, मेरा पार्टनर जो है बाहर रोड पर खड़ा था, फिर मैं न्यू हो गया, फिर मेरा उल्टी पड़ गई, फिर मेरे न्यू हो गया, फिर मेरे बुखार चढ़ गया, फिर हम होटल में चले गए। अगले दिन मैं फिर आई 17 तारीख ना, मेरा पार्टनर मैंने फिर लेके आया, फिर मेरा पार्टनर बाहर रोड पे बैठा रहा, मैं फिर अंदर गई, फिर मेरी टी शर्ट उठाई। ये खलीफी के बयान हैं। तो जब पुलिस ने जांच करी है, दिल्ली पुलिस ने, तो उस दिन नेताजी 16 अक्टूबर को लखनऊ में अंडर 23 की ट्रायल हो रही थी। नेताजी लखनऊ सेंटर पर ट्रायल में मौजूद थे। 1000 फोटोग्राफ और वीडियोस पुलिस के पास एज प्रूफ सबमिट कर दिए गए कि जिस दिन ये बताओ थी ना कि मेरा लहंगा उठा दिया रिमोट से दिल्ली में, उस दिन नेताजी लखनऊ में थे 16 तारीख को। 17 तारीख ने ये फिर कह रही है, फिर अगले दिन मैं फिर गई, फिर मेरी टी शर्ट उठा दी रिमोट से। उस दिन नेताजी अपने क्षेत्र में थे 17 अक्टूबर 2017 को। उस दिन उन्होंने एक जिम का उद्घाटन किया और अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के घर गए। सुबह से लेकर शाम तक 5-7 कार्यक्रम निपटाए। उनकी सबकी अखबारों की कटिंग है, अखबारों की कवरेज है, फेसबुक पे अपडेट्स हैं, वीडियोज़ हैं, फोटोग्राफ्स हैं। पर ये चीज़ अभी दिल्ली पुलिस ने अपनी पहली चार्जशीट में सबमिट नहीं की है। क्यों? क्योंकि तब तक उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई थी। भाई वो जो नेताजी ने अपनी बेगुनाही में जो वीडियोज़ और फोटोग्राफ दी, तो वो सही है, मॉफ्ट तो नहीं है, फर्जी तो नहीं है वीडियो, है ना? इसकी जांच होगी ना, तभी तो वो प्रूफ माना जाएगा। तो वो सारी वीडियोज़ और फोटोग्राफ दिल्ली पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए लैब में भेज दी थी। जिस दिन उन्होंने की थी उस दिन रिपोर्ट नहीं आई थी, तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में वो सबमिट हो जाएगी। पर वकील ने ये बहस में कल जज को बोल दिया है। अब आप देख लो। तो भैया आज हमारे कैमरे की बैटरी बिल्कुल लो हो गई। ये है जी, अगले वीडियो में बाकी की जानकारी देता हूँ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।